जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका समस्त परिवार सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, साथ में आपको दूसरी जानकारी भी मिलती जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, आप संतुष्ट हैं जानकारी से, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 19वां अध्याय है कथा में। कथा का यहाँ आरंभ कर रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, 4 महापर्वों का वर्णन मैं तुमसे कहा, अब 5वां महापर्व पुरुषोत्तम मास की द्वादशी का पर्व, द्वादशी का महापर्व के महात्मा का वर्णन तुमसे कहता हूँ। यह महापर्व सभी महापर्वों से विशेष महत्वपूर्ण है। इसका पालन करने से कभी न नष्ट होने वाला ऐसे अव्यय धाम की प्राप्ति होती है। यह परम पुण्यदायक है। गंगा आदि तीर्थों का जो स्नान करते हैं, गंगा आदि तीर्थों का जो किनारे उसके दान करते हैं, हवन करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, उनके गंगा आदि तीर्थों के और उपवास करने के इसके 16 अंशों की भी बराबरी नहीं कर पाते। समस्त व्रत दान का पुण्य इसके पुण्य की बराबरी नहीं कर पाते हैं। एकादशी के उपवास को करके द्वादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जो मनुष्य अपने पितरों का पिंड दान करता है, तर्पण करता है या ब्राह्मण को भोजन कराता है, ऐसे मनुष्यों का अनेक तीर्थों में स्नान करने का, अनेक यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है तथा इसी पुण्य के प्रभाव से पितृलोक में पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। वे स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा सहित, वस्त्र सहित अन्नदान करता है और अन्नदान के ऊपर तुलसी का पत्र अगर रखता है और संकल्प लेता है और ब्राह्मण को दान करता है, तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का पत्ता भी अवश्य रखना चाहिए। तर्पण करने से वह जल अमृत के समान होकर के पितरों को प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे पितरों को मिलेगा क्या? तो आप यहाँ तर्पण करेंगे तो उनको वहाँ अमृत के समान होकर के प्राप्त होता है। अमृत भी सब तरह के अमृत होते हैं। तर्पण करने से वह जल अमृत के समान होकर के पितरों को प्राप्त होगा। अन्न के सहित भूमि का दान करने से 8 कल्पों तक वैकुंठ का वास मिलता है और पुण्य ही पुण्य प्राप्त करता है। तथा सर्वलक्षण युक्त दुग्धवती गाय का, गऊ का दान करने से समस्त पितरों का उद्धार होकर के वे वैकुंठ में निवास करते हैं। विद्या दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साधारण प्रत्येक मास की द्वादशी की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास की द्वादशी महान पुण्यदायक होती है। इस पर्व के दिन प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। सुपात्र ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र, पादुका, घृत, तिलपात्र, दक्षिणा, स्वर्ण, रजत, कांस्य जो भी आपको देना है वह संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। तथा कांसे के पात्र में आप थोड़ा शब्द सुनते जाएं कि कांसे के पात्र में घृत भरना है, घी। कांसे के प्राप्त में घी भली पैकेट में रहे, उसके नीचे कांसे का पात्र रख करके घी सहित पात्र दान कर दे। और अगर हो सके, आप अगर सक्षम हैं तो स्वर्ण की प्रतिमा बनवाए, स्वर्ण की प्रतिमा भी दान करे। वे अनंत पुण्य को प्रदान करने वाली होती है, अक्षय पद को प्राप्त कराती है। पुरुषोत्तम मास की द्वादशी को घृत दान करने का बड़ा महत्व है। भैंस के घी से गाय का घी अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि गाय का घी अप्राप्त हो या आपके इधर नहीं मिलता हो तो भैंस का घी दान करना ही श्रेष्ठ है। हे लक्ष्मी, दान अवश्य करें। दान करने से घटता नहीं है। जितनी घृत की महिमा है उतना ही अन्न और जल दान का महत्व है। अधिक मास में और श्रावण के मास में हमारे पितृ लोग, हमारे बुजुर्ग लोगों ने ज्ञान दिया कि घृत दान करने से अपना शरीर पुष्ट होता है। ब्राह्मण घी ग्रहण करेगा या दीपक में लगाएगा, जो भी करेगा, लेकिन जो घृत दान करता है उसका शरीर पुष्ट होता है। पुष्ट यानी शक्तिशाली होता है, अस्वस्थ नहीं रहता, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए घृत दान का बताया है। और घृत दान की महिमा इतनी जितना अन्न और जल दान का महात्मा है। देवताओं में पुरुषोत्तम देव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसी के समान तिथियों में द्वादशी तिथि के समान कोई पुण्यदायी तिथि नहीं है। हे लक्ष्मी, अन्न के आधार पर संसार के अनेक प्राणियों का जीवन और शरीर चलायमान है, स्थिर है। इसलिए मनुष्य को विशेष करके द्वादशी के दिन अपनी श्रद्धा से अन्नदान अवश्य करना चाहिए। घर में आए हुए अतिथि
घर में आए हुए अतिथि को कभी विमुख नहीं लौटाना चाहिए, खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, निराश नहीं लौटाना चाहिए। भोजन का, अन्न का दान अवश्य देना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठ पहचान है। क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके सब पास में सभी दान लेने के लिए आएंगे, तो उनके दान की आप व्यवस्था जमाएं। जितना आपकी शक्ति उतना दान दे। अन्नदान के पुण्य से नरक में पड़े हुए पुरुषों का भी उद्धार हो जाता है। चैत्र की, वैशाख की, ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करने से जो प्राप्त होता है, पोष व माघ मास में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में ठंड से बचाने के लिए जो काष्ठ का, सूखी लकड़ी का दान करना चाहिए। परंतु अन्नदान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अन्न के द्वारा शरीर का पोषण होता है। देखिए आप हमारे बड़े बड़े शहरों में जो नेता रहते हैं, उनको उनके गुरु बताते हैं कि भैया शीत ऋतु आ गई है तो लकड़ी का दान करें, तो वो जगह जगह वहाँ पे अलाव लगवाते हैं। लोगों को लकड़ी का दान भी हो जाता है, लोगों को गर्मी भी हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये दान करते रहते हैं, तो आप भी अवश्य दान करें। परंतु अन्नदान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अन्न के द्वारा हर प्राणी का जो शरीर का पोषण होता है, उसका अन्न के बिना नहीं होता है। इसलिए अन्न अवश्य नित्य प्रति हो सके तो नित्य प्रति अन्नदान करे, और नहीं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार दान करे। हे लक्ष्मी, द्वादशी तिथि बहुत फलदायी और प्रभावशाली है। इस द्वादशी तिथि के प्रभाव से राजा अम्बरीश ने महाप्रतापी और महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के घमंड को नष्ट कर दिया था। किसने? अम्बरीश ने। किसने किया था? अम्बरीश ने। राजा अम्बरीश ने महाप्रतापी और महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के घमंड को नष्ट कर दिया था। यह सारे संसार में, इतिहास में प्रसिद्ध है। इसलिए हे लक्ष्मी, सत्पात्र को दिया हुआ दान सार्थक और पुण्य देने वाला होता है, वही कुपात्र को दिया हुआ दान अधोगति और नरक को देने वाला होता है। जैसे शरीर प्राण के बिना व्यर्थ है, उसी प्रकार से विद्वान के बिना सभा व्यर्थ है, दीपक के बिना घर व्यर्थ है, और फल के बिना वृक्ष व्यर्थ है, जल के बिना कुआं व्यर्थ है, राजा के बिना नगर व्यर्थ है, और अपनी नासिका के बिना अपना मुख ही व्यर्थ है, पुत्र के बिना अपना वंश व्यर्थ है, और अपनी दृष्टि के बिना आंखें व्यर्थ है, वेदांत के ज्ञान के बिना पंडित व्यर्थ है। इसी प्रकार से सत्पात्र के बिना दान देना व्यर्थ है। हे लक्ष्मी, सत्पात्र कौन कहलाता है? जो सात्विक प्रकृति वाला हो, जो ज्ञानी हो, जो भगवान का भजन करता हो, भगवान में आस्था रखता हो, परोपकार करता हो, पाप आचरण से दूर रहने वाला हो, मांस मदिरा का सेवन ना करने वाला हो, दूसरों को शुभ आचरण और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने वाला हो, जो घर में जिनके अशांति हो उनके घर में शांति कराने वाला हो, जो बच्चे राह भटक जाते हैं उन बच्चों को सही राह पे चलाने वाला हो, वही मनुष्य सत्पात्र कहलाता है। लक्ष्मी, है लक्ष्मी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की द्वादशी समान फल देने वाली है। इसमें कोई भेद नहीं है। पुरुषोत्तम मास में द्वादशी को प्रातः उठ करके स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे, सत्प्रात ब्राह्मण को आमंत्रित करे, और ब्राह्मण का पूजन करके अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार धन का लोभ छोड़ करके उसको धन अवश्य दे। बहुत से लोग धन का लोभ करते हैं, अरे 50 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, जितनी आपकी श्रद्धा दो, लेकिन लोभ ना करें। धन का लोभ छोड़ करके घी देवे, अन्न देवे, वस्त्र देवे, फल देवे, दक्षिणा देवे, हो सके तो वो पदत्राण देवे, पदत्राण उपान मतलब जूता चप्पल सैंडल दे, छत्र दे, और उन सबका संकल्प पहले ही कर लेवे, संकल्प करके देवे। है लक्ष्मी, काशी, कांची, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या, ये सब नगरी पुण्यदायक मानी गई है, परंतु द्वादशी तिथि के पुण्य की बराबरी इनका भी पुण्य नहीं है। जिस मास पुरुषोत्तम मास आए, उस मास के स्वामी का भी पूजन द्वादशी तिथि को करना चाहिए, और दान सामग्री के साथ यज्ञ, पवित्र और पादुका, जूता चप्पल अवश्य देना चाहिए। बार बार मैं आपको जूते चप्पल का बता रहा हूँ, जूता चप्पल अवश्य देना चाहिए। इनके बिना दान की पूर्ति नहीं होती है, अधूरा दान कहलाता है। हे लक्ष्मी, द्वादशी तिथि के पुण्य का महात्म्य इतना है कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी इसका वर्णन करने में असमर्थ है। मैंने संक्षेप में तुमसे इसके महात्मा का वर्णन किया है। इस पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वज का उद्धार करते हुए, सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए, और अंत में मृत्यु के बाद अनंत पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर मनुष्य 64 योनियों का भ्रमण और संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, और भगवान के श्री चरणों में जिसकी प्रीति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।
अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करें। आपको सादर सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।